जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंगन चेन्नई से। दोस्तों मेरा टाइटल आज कुछ अजीब सा है। वन रैंक वन पेंशन, इक्वल एमएसपी और वन रैंक वन पेंशन, इसमें जो भी अनॉमलीज, ये सारी चीज़ जो है हल होगा या नहीं होगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये इसके बारे में जो कुछ चर्चा हो रहा है, ये सारी चीज़ जो है एक ख्वाब बन के रह जाएगी। एक कड़वी सच्चाई है। एकता एकता के बारे में तरह तरह के लोग बात करते हैं, तरह तरह की। जो चीज़ आज तक किसी वर्ग में नहीं हुआ। जो यूट्यूबर हमेशा है ना, मैं एकता के लिए कोशिश कर रहा हूँ, आप सबको एकता। अरे सबसे पहले जो है एकता पत्रकार में नहीं है। बाकी छोड़ो, पत्रकार में एकता है क्या? नहीं। अरे पहले अपना घर साफ करो, फिर दूसरों की घर साफ करने के लिए निकलो। दोस्तों ये जो है ना, जो कुछ भी अभी हो रहा है, ये जो है वन रैंक वन पेंशन जो है एक कभी लागू हो नहीं सकता। आप कुछ भी कोशिश करो, कुछ भी कोशिश करो, ये वन रैंक वन पेंशन कभी लागू नहीं हो सकता। इसके वजह है, सबसे पहला वजह क्या है? सबसे पहला वजह जो है अलग अलग रेजिमेंट, अलग अलग प्रमोशन पॉलिसी, अलग अलग कोर, यानी कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, अलग अलग कोर, अलग अलग प्रमोशन पॉलिसी। हर एक का जो है टाइम बार कहीं भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एसीपी एमएससीपी, मतलब एमएससीपी का टाइम बार है, बाकी एक्चुअल प्रमोशन का कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है। सबसे पहला कारण यह है। दूसरा कारण ये जो प्रमोशन पॉलिसी और एनुअल इंक्रीमेंट, यानी कि सर्विस के अंदर, इनमें बहुत सारे जो है डिफरेंस है, बहुत सारे डिफरेंस है। इसकी वजह से भी वन रैंक वन पेंशन कभी एक जैसा नहीं हो सकता। और अब आ जाओ इस पे इक्वल एमएसपी। इक्वल एमएसपी हम डिमांड करते हैं, हमारे लिए भी और आने वाले पीढ़ियों के लिए, हमारे जो फैमिली पेंशनर्स, सबके लिए हमारा डिमांड है। हमारे डिमांड, इसमें कोई मतलब हेराफेरी नहीं है, जायज़ डिमांड है, रीजनेबल डिमांड है। लेकिन इसमें भी लोग जो है टांग अड़ाएंगे। एक सूबेदार मेजर जिन्होंने मेरे को फ़ोन किया, वो कहता कि सूबेदार, मतलब जेसी और सिपाही का एक जैसे आप कैसे एमएसपी चाहते हो? अलग अलग होना चाहिए। आप बताओ कि ऐसे जो पागलों का जो दुनिया में रहते हैं बीच में, ये कभी ये नहीं सोचता कि भाई सबको बराबर मिलने से सबका फायदा होगा। नहीं, ये जैसी हो कोई भी आदमी अपने आप को जेसीओ पहले कहेगा ना, सबसे पहले मैं यही सवाल पूछूंगा, जेसीओ का क्या इज्जत है? उस इज्जत के लिए कभी झगड़ा किया? जेसीओ का जो है इज्जत के लिए कभी भी किसी ने आवाज उठाया? नहीं उठाया। अरे 10 रुपए के पीछे, वो भी सबको अगर बराबर मिलना है, उसके लिए अगर कोई आवाज दे रहा है, उनकी टांग क्यों खींच रहे हो? हम लोग जेसीओ है, वो सब सिपाही, नायक, हवलदार, शर्म आना चाहिए। और अनामलीज क्या क्या है? आज तक मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूं, मेरे अलावा
कोई भी दूसरे यूट्यूब चैनल जो है रिजर्विस्ट के बारे में सही ढंग से बात नहीं करते। ऑनररी नायक के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, ऑनररी हवलदारों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। जो 2006 से पहले जो मतलब ऑनररी नायब सूबेदार का डेथ हुआ है, उनके परिवारों को जो है सर्कुलर 631 की हिसाब से अरियर मिलना चाहिए, इसके बारे में कोई आवाज नहीं उठा रहा। और सर्कुलर 631 में जो कमियां हैं और उनको जो उनके जो केस रिजर्व्ड रखा है जजमेंट, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सब बात कर रहे हैं कि कुछ और, वो भी क्या महासंघ बना के बैठ के बात कर रहे हैं। दोस्तों ये मतलब मैं ऐसा क्यों शब्द बोला कि ख्वाब बन के रह गया, क्योंकि सबसे पहले जो है वन रैंक वन पेंशन क्या है? एक रैंक एक पेंशन, बस। अब हमारे जो मेजर जनरल सतबीर सिंह 5 साल में रिवीजन होगा तो उन्होंने बोल दिया कि 1 रैंक 5 पेंशन। ऐसे ऐसे कलाकार है हमारे बीच में, लोगों को डैश बनाने वाले, वो भी छोटा मोटा नहीं बड़ा डैश बनाते हैं ये। दोस्तों 1 रैंक 1 पेंशन का मतलब होना चाहिए, अगर सिपाही है वो चाहे वो रिक्रूट में इनवैलिड होके घर आया हुआ या 20 साल के बाद जो घर गया हुआ, एक सिपाही मतलब सिपाही है। नायक चाहे वो मतलब ऑनरी हो या पक्का हो, नायक मतलब नायक। वैसे हवलदार मतलब हवलदार। यहां पे कोई ग्रुप नहीं होना चाहिए। अगर आप लेके आओगे और लेंथ ऑफ सर्विस लेके आओगे तो ये 1 रैंक 15 पेंशन हो जाएगा। और इसमें जो है हमारे बीच में बहुत सारे लोग कैलकुलेशन करते हैं, पीछे बोर्ड लगा के ऐसे ऐसे लिखते हैं। हम तो ऐसे काम हम नहीं करते हैं। आप लोग समझदार है, खुद ही कैलकुलेशन करो। हमारे जो बीच में कितने सिपाही के लिए कितने नायक, एक रेजिमेंट में कितनी नायक के लिए कितने हवलदार, कितने हवलदार के लिए कितने जेसीओस, ये सारे सिस्टम है। उस सिस्टम के अनुसार अगर सही ढंग से दिया होता, जैसे हमारे पॉलिसी है, तो कितना खर्च हो गया होता। और वही जो है कंटिन्यू होता है लास्ट तक, कभी उसमें चेंज होता ही नहीं है। इसका मैं एक उदाहरण बताता हूं। सर्कुलर 568, अब उसमें अगर देखोगे तो कोई उसमें सिर्फ एक ग्रुप है, बस एक्स एंड वाई का, XYZ का ग्रुप है। लेकिन 568 में लेंथ ऑफ सर्विस नहीं है। सिपाही हवलदार, सिपाही नायक हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार सूबेदार मेजर, ऑनरी रैंक्स, वैसे पेंशन होना चाहिए। MSP को खत्म कर दो। रिटायरमेंट के बाद किसी को MSP मत दो। सिर्फ और सिर्फ पेंशन, जिस तरह हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो है पेंशन है, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो है MSP नहीं है और उनका कोई ग्रुप भी नहीं है, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो पेंशन है उसमें से परसेंटेज निकालो, यानी कि 1:5। एक सिपाही का 22% से स्टार्ट करो और वहां से लेके 22, 24 इस तरह बढ़ाते जाओ रैंक वाइज। और उसके बाद जो है, उसके बाद लास्ट में जाके अफसर के पास, अफसर से स्टार्ट करो। अगर इस तरह अगर वो OROP कैलकुलेशन करके देंगे तभी ये संभव है, नहीं तो कभी दे नहीं सकते, कभी दे नहीं सकते। मैं अपनी जिंदगी दांव पे लगाऊंगा। अगर कोई माइकल लाल सही ढंग से अगर OROP डिफाइन करेगा ना, मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा।
एक दीवान सिंह है, वो कहता है कि OROP के बारे में किसी को डेफिनेशन मालूम नहीं है। क्यों नहीं है? सबको मालूम है डेफिनेशन क्या है, सबको मालूम है। 1300 करोड़ जो OROP के लिए जो होशियारी कमेटी ने जो रेकमेंड किया वो सही था, उस टाइम सही था। क्यों सही था? उन्होंने अफसर को अलग कर दिया, अफसर को अलग करके सिर्फ जवान जेसीओस को जो है वो लेके आया था। जब जवान जेसीओस को जब लेके आया था वन रैंक वन पेंशन में, सर्कुलर 501 के बराबर से जेसीओस सब जो है मैक्सिमम ले रहे थे, तो उनके लिए कोई फायदा नहीं था। असली फायदा था सिर्फ सिपाही, नायक और हवलदार का। और उस टाइम जो है सर्कुलर 568 पहले लागू होना था। जब सर्कुलर 547 निकला था उसी टाइम 568 की जो है मॉडिफिकेशन वहीं पे निकलना था। अगर वो 568 पहले देके फिर बाद में अगर ये दिया होता तो 1300 की जगह 2000 या 2500 करोड़ में खत्म हो जाता बात। ये होशियारी कमेटी या कांग्रेस गवर्नमेंट ने, वो भी इंट्रीम था, वो मतलब 100% नहीं था, इंट्रीम बजट था। वो 3000 करोड़ के अंदर वो खत्म कर सकता था। दोस्तों ये जो है ना यूट्यूब बना के है ना, आप सबको, हम सबको जो है पागल बनाते हैं, और इसमें सिविलियंस बहुत सारा घुस गए हैं। दोस्तों आप यूट्यूब में जाके OROP या कुछ ऐसे शब्द डालो, देखो कितने यूट्यूबर्स आते हैं उसमें, और कितने लोग सच्चाई बात करते हैं। और ये यूट्यूबर कब पैदा हुआ, ये मतलब ये सारी चीज आपको देखना बहुत जरूरी है। हम भी तो यूट्यूब डाल रहे हैं, मैं 2017 से डाल रहा हूं। मेरा आप यूट्यूब देखोगे तो मैं तो कड़वी सच्चाई, मेरा जो है ना, मेरा सच्चाई कड़वा होता है। अगर नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, बस खत्म हो गई कहानी। ये किसी को पटाना, किसी के पक्ष बात करना, ये मेरी बस की बात नहीं है। कपिल वीडियो डालता है, जागरूक कराता है लोगों को, लेकिन जो वीडियो डालते हैं ना, ये मिलेगा। 18 महीने का DA अब मिलने वाला है। गवर्नमेंट जो है अभी इंट्रीम बजट में अलोकेशन कर रहा है, और सिविलियन संगठन जो है वो चिट्ठी भेज रहे हैं 18 महीने के लिए। अरे जब पार्लियामेंट में बता दिया कि 18 महीने का DA का कोई संभव नहीं है, तो फिर क्यों डाल रहे हैं? और एक डाल रहा है कि आप लोगों को बल्ले बल्ले, गवर्नमेंट ने 4% DA घोषणा कर दिया। अरे तू तो बड़ा सी है, हर 6 महीने में तो ये बढ़ता जाता है, और हर 6 महीने में सबको पता है कि ये मिलेगा। और इसके लिए एक पता नहीं लोगों को गुमराह करने के लिए डालते हैं। दोस्तों आप लोगों की ध्यान भटकाने के लिए ऐसे ऐसे खबर डालते हैं। आप अपनी मुहिम में पक्का डट के बैठ जाओ, बस हमें चाहिए तो असली OROP चाहिए, बस और कुछ नहीं। आप सबको मालूम है अगले महीने फरवरी 20-21 के तारीख में 1 साल की जो बहुत बड़ा काल होगा, और सब रेडी हो जाओ। और अगले महीने फरवरी जो ऐसे महीने हैं, आप सबको मालूम है कल अखनूर में एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ था। अब 4 फरवरी को आरएसपुरा में होगा, फिर उसके बाद जंतर मंतर में लगातार मीटिंग होगा। हर जगह से लोग आएंगे, हर जगह से लोग आएंगे, और बहुत बड़ा काल समझ लो कि बिन बुलाए सब आएंगे, बिन बुलाए सब आएंगे, क्योंकि क्लाइमेट भी थोड़ा बहुत साफ हो जाएगा। और मैं हर एक से धन्यवाद करता हूं जो अभी भी बैठे हैं और अपनी पूरा समय दिया है। फौजी भाई, हमारे वेटरन जनकराज, हमारे वेटरन हवलदार विजय कुमार, हमारे जो है नायब सूबेदार रमेश जी, और राजवीर सिंह, और न जाने कितने लोगों का नाम लूं मैं। इनका भी घर बार है, परिवार है, सब है। और कुछ लोगों का है ना परिवार की जो स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम है, फिर भी ये कभी पीछे नहीं हटा। अगले महीने से हम फिर आना स्टार्ट करेंगे, और कंधे से कंधे मिला के और कंधे से कंधे मिल के हम लड़ेंगे। और जिस तरह हमें चाहिए वो 3 जजेस का कमेटी में बैठ के बात करेंगे।
दोस्तों अभी के लिए मैं खत्म कर रहा हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद।